हेलो फ्रेंड्स, कैसे हुई दिवाली? बहुत मजे से हुई है ना? जय श्री कृष्ण। मैं एडवोकेट सौ कविता राजगोपाल मानधने परभनी महाराष्ट्र से भारतीय सनातन संस्कृति, परंपरा और दिन विशेष जानकारी के वीडियो आप सबके लिए लेकर आती हूँ। आपको उनकी संपूर्ण जानकारी बहुत संक्षिप्त में जाननी है तो आप मेरे इस चैनल को आज ही जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। दीपावली के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन आने वाले बलि प्रतिपदा, दिवाली पड़वा तथा गोवर्धन पूजा आदि नाम से जाना जाने वाला यह त्योहार है। इसे हम अन्नकूट नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार 3.5 मुहूर्त में से एक है। जब 3.5 मुहूर्त में से एक ऐसा दिन आता है तो वह दिन शुद्धि होती है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन भर शुभ माना जाता है। इसीलिए सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, व्हीकल आदि खरीदारी और करार किए जाते हैं। मान्यता यह भी है कि इन 3.5 दिनों में ली हुई प्रत्येक चीज चिरकाल टिकती है। यह त्योहार हमें सीधा प्रकृति के साथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है। मान्यता अनुसार नदियों में जिस प्रकार गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार गौ माता भी श्रेष्ठ है। माता लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि हमें प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है और उसका बछड़ा यानी बैल भी खेतों में अनाज उगाकर जैसे सोना ही उगाता है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मुसलधार वर्षा से बचने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा था और गोपिकाएं उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे थे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन नीचे रखा और प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा सभी को दे दी और तभी से यह उत्सव अन्नकूट नाम से भी मनाया जाता है। इस गौ माता और पर्वत के प्रति कृतार्थ प्रकट करने के लिए गोवर्धन पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा यह भी है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला ही रची थी। प्रभु तो है ही लीलाधर। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी उत्तम उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। श्री कृष्ण तो भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न ही कर लिया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुन मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, इंद्रदेव वर्षा के देवता है। वर्षा से ही तो अन्न की उपज होती है और उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती है और इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी कभी दर्शन देते हैं, पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। ये सब उसका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुला लिया। इंद्र कृष्ण की इस लीला को देख और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रण करें और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दे। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मुसलधार वर्षा करते रहे वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास
पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुन इंद्र अत्यंत लज्जित हो गए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए और अहंकारवश भूल कर बैठा। आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, इसलिए मेरी इस भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग अर्पण किया। भला कैसे की जाती है गोवर्धन की पूजा? इस दिन प्रातः काल स्नान कर पूजन सामग्री के साथ आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। गोबर से गोवर्धन की पुरुष के समान आकृति बनाकर उसके नाभि स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लीजिए और वहां मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु और बतासे आदि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ गायों को सिंदूर इत्यादि पुष्पमालाओं से सजाकर पूजन करने की मान्यता भी है। उसके सींग पर घी लगाकर उसे गुड़ खिलाया जाता है। फल, मिठाई अर्पित कर गोवर्धन को 7 बार परिक्रमा भी की जाती है। इसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। राक्षस कुल में जन्मे असुरराज बलि राजा चरित्रवान, विनयशील तथा प्रजा के हित को ध्यान में रखने वाले दानशूर, प्रजा प्रेमी और किसानों के राजा इस नाम से प्रख्यात थे। परंतु उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार निर्माण हो गया और उसी अहंकार में वे देवताओं को तकलीफ देने लग गए। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि राजा से 3 पग भूमि दान में मांगकर उसका सर्वनाश किया। वचन पूर्ण करने के लिए स्वयं को अर्पण करने वाले बलि राजा की इस बात से प्रसन्न होकर पाताल का राज श्री हरि विष्णु ने बलि को दे दिया। तभी से उस दिन को बलि प्रतिपदा कहते हैं और उस दिन बलि राजा की पूजा करने की मान्यता है। व्यापारियों के लिए भी यह दिन बहुत बड़ा होता है। वे नए बही खाते अर्थात नए वर्ष का बही खाता लिखना इसी दिन से आरंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति अनुसार इस दिन से विक्रम संवत्सर शुरू होता है। व्यापारी इस दिन वर्ष आरंभ करते हैं। आर्थिक हिसाब की दृष्टि से जमा खर्च की जो बुक होती है उसे खतावनी कहते हैं। खतावनी इसी दिन से लिखना आरंभ की जाती है और उसके पूर्व उस खतावनी की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा भी की जाती है। आइए, महाराष्ट्र में इस दिन पत्नी द्वारा पति का औक्षण करने की भी मान्यता है। जानते हैं वह कैसे? दाम्पत्य जीवन में प्यार को बढ़ाने का यह त्योहार माना जाता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का भी औक्षण कर आरती की थी। भगवान विष्णु ने भेंट स्वरूप माता लक्ष्मी को गहने प्रदान किए थे। तभी से यह मान्यता आई कि पति को पाटे पर बिठाकर कुमकुम तिलक लगा आटे का दीपक जलाकर औक्षण करना और पति पत्नी को एक भेंट देते हैं। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने रिश्ते को प्यार से सींचने की परंपरा को अपनाकर एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन में लाकर नए सिरे से फिर से अच्छी बातों को अपने जीवन में लाकर यह दिन मनाया जाता है। आप सभी को इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय श्री कृष्ण।